हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय ट्रिक्स, जिसमें से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा एवं टेन थीटा का मान चुटकियों में निकालना देखेंगे। केवल 1 मिनट का खेल है फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा एंड जितने भी थीटाओं का मान होता है, टेन थीटा से लेकर साइन थीटा, कॉस थीटा सभी का मान आप नहीं बोल पाएंगे। तो हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 अंक मानते हैं। क्या करते हैं? 5 अंक मानते हैं, यानी लेट्स सबसे पहले हम ले लेते हैं 5 अंक। तो 5 अंक आप भी मान लीजिए, जिसमें से 0 से स्टार्ट करते हैं 4 तक। सबसे पहले ले लेते हैं 0। क्या करते हैं? 0। फिर 0 के बाद लेते हैं 1, 1 के बाद लेते हैं 2, 3, 4। ये ले लिए 5 अंक। कितने अंक ले लिए? 5 अंक ले लिए। 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले आपको 5 अंक लेना है, यानी मान लेना है। सपोज तो 0, 1, 2, 3, 4। अब अंक कहाँ तक लिए हैं? 4 तक लिए हैं। तो सभी में 4 4 को डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? यानी 4 का भाग दे दीजिए। सभी अंक में जितने अंक हम माने हैं, सभी में 4 4 का भाग दे दीजिए। तो हम चलिए भाग दिए, ये भाग दे दिए। कितना किए? सर्वप्रथम हम अंक माने हैं। कितना अंक? 5 अंक माने हैं, 0 से लेकर 4 तक। 0, 1, 2, 3, 4। फिर इसके बाद सभी में 4 4 का भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद सभी में हम रूट ले लेते हैं। क्या करते हैं? रूट ले लेते हैं। सभी अंकों में जितना माने हैं, सभी में रूट ले लेते हैं। तो रूट ले लीजिए, ये ले लिए हैं। क्या किए हैं? रूट ले लिए हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा मीन्स हो गया मतलब कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा में 0, 30, 45, 60 का मान अगर हम निकाल लेते हैं तो कॉस थीटा का मान भी निकालना बताएंगे। साइन और कॉस का मान निकल गया तो फिर सूत्र के माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से, त्रिकोणमिति फार्मूले के माध्यम से हम सभी प्रकार के मान निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप साइन थीटा का मान निकालना देखिए। तो कंटिन्यू देखिए कि जिसमें से सबसे पहले मान लिया हमने, 5 मान लेकर 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने के बाद सभी को हम रूट में कवर कर दिए, यानी रूट ले लिए। फिर इसमें से हमने जैसा बताया साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप साइन थीटा ले लीजिए, ये साइन थीटा। अब थीटा का मान क्रमशः ले लीजिए जैसे कि दिया गया है। 0, 30, 45, 60 और 90। ये इस प्रकार आप ले लीजिए। क्या करिए? साइन थीटा में सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 जैसे हम माने हैं उसी के नीचे ले लीजिए। ये हो गया 0 का, 30 का हो गया, 45 का हो गया, 60 और 90। और फिर इसके बाद जो मान माने हैं उसको क्रमशः हल करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं क्रमशः। तो ये देख लीजिए, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जो 0 का वर्गमूल होता है तो 0 ही होता है। कितना होता है? 0। और 4 में रूट आ जाएगा तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2। इसके बाद 30 में चलिए, तो 30 में जाइए तो यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल जो होता है 1 होता है। फिर इसके बाद 4 का वर्गमूल होता है 2। कितना होता है? 2। यहाँ पर देखिए 2, तो √2 का वर्गमूल नहीं होता तो हो जाएगा √2 का वर्गमूल नहीं होता तो √2 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 का नहीं होता तो यहाँ पर भी हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2। यहाँ पर देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हो गया √1/1। ये देखिए क्रमशः 0, 30, ये 0 हो गया, ये 30, 45, 60, 90 क्रमशः। फिर इसके बाद देखिए आप कि ये 2 का 0 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यहाँ 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, कि यहाँ पर है √2। क्या है? √2/2 है। तो जो 2 को हम √2/√2 लिख सकते हैं। ये 2 है, इसको √2 × √2 लिख सकते हैं।
क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो √4 आता है और √4 का जो वर्गमूल होता है वह 2 होता है, इसलिए 2 को हम √2/√2 लिख सकते हैं। ये हो गया √2 और यहाँ पर हो जाएगा √2 इंटू √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2/√2 इंटू √2। तो एक √2 से एक √2 डिवाइड हो गया, तो हमारा यहाँ पे बचता है 1/√2। कितना होता है, शेष रह जाता है 1/√2। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि √2/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/√2, हमने अभी सॉल्व करके दिखाया। और यहाँ √3 के वर्गमूल हो ही नहीं सकता, तो ये √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 का जो वर्गमूल होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रकार आप देख चुके हैं साइन थीटा की वैल्यू। यहाँ पर क्या था, 0 था, क्या था 0 था, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0, क्या हो जाएगा साइन 0, यानी साइन 0 का जो मान है 0 हो गया, कितना हो गया 0। ये हो गया साइन 30, तो साइन 30 की जो वैल्यू है 1/√2 हो गई। यहाँ पर हो गया साइन 45, क्या हो गया साइन 45, यानी जो साइन 45 की वैल्यू हो गई वो होगी 1/√2। यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स साइन 60, ये हो गया साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2 और यहाँ पर हो गया साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1 हो गई, कितनी हो गई, ये है 1, तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। इस प्रकार जैसे कि हमने 5 संख्या माना था 0 से लेकर 4 तक, फिर उसमें 4 का डिवाइड कर दिया, 4 का डिवाइड करने के बाद उस पर रूट ले लिए, सभी में करनी ले लिए, करनी लेने के बाद क्रमशः जैसे हमने बताया था कि साइन थीटा का मान निकालेंगे, फिर कास थीटा का बताएंगे, इसके बाद साइन थीटा और कास थीटा का मान निकल जाता है, तो हम सही फार्मूले के माध्यम से सभी प्रकार के मान निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए साइन थीटा में 0 लिया था, 30, 45, 60, 90 क्रमशः हमने लिया था और इतना हमने मान के चला था, तो हम इतना मान के चले थे, तो हमारा मान निकल चुका है। इसमें से ये सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद इतना हमारा मान आया। तो क्रमशः देख लीजिए जैसे कि हमने पहले बता दिया था, तो यहाँ पर देख लीजिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। अब ये इस प्रकार टेबल में देखिए, जिस प्रकार हमने बताया कि साइन 0 का मान कितना निकाल चुके हैं 0, साइन 30 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब देखिए साइन का मान निकल गया, तो साइन का उल्टा हम कास मानेंगे और टेन का उल्टा काट होता है, सेक का उल्टा कॉसेक, तो साइन का उल्टा कास। तो जिस प्रकार देखिए यहाँ पर क्रमशः आप देख लीजिए कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसकी वैल्यू तो निकाल चुके हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ से हम ठीक विपरीत जाएंगे, तो साइन का जैसे लिए हैं तो इसका विपरीत जाएंगे। जैसे 90 का मान 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का मान 1, यानी कास 0 का मान ठीक विपरीत। यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2, ये 45 का मान सेम होगा, क्योंकि इधर से विपरीत आएंगे तो ये मध्य में आता है। और 1/2 तो ये यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 1 है तो यहाँ ठीक विपरीत हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ 1 तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ √3/2, यहाँ √3/2 था, यहाँ 1/√2, 1/√2। इस प्रकार हम कास का भी मान निकाल सकते हैं साइन के माध्यम से। अब आप देखिए कि एक फार्मूला ये होता है कि अगर हम टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा, तो इसका फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। तो इस प्रकार हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं और कास थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसका फार्मूला होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा कर देंगे तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो कॉसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा की जो वैल्यू हम निकालेंगे, सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसका जो विपरीत होता है कास थीटा, यानी इसका जो इन्वर्स होता है कास थीटा, तो कास थीटा को हम उल्टा कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने कास थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं। और फिर एक आता है कॉट थीटा, क्या आता है कॉट थीटा, तो इसका जो फार्मूला होता है कॉस थीटा अपान कितना होता है साइन थीटा, तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी ठीक टेन का उल्टा देख लीजिए, टेन का हम उल्टा कर देंगे तो इस प्रकार मान निकाल सकते हैं। अभी हम सारणी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देख लीजिए कि ये आप कॉस थीटा का मान निकाल चुके हैं, टेन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसको अपान करेंगे तो 1 आ जाएगा अपान में, तो यहाँ 0 वैल्यू आ जाएगी। इसमें करेंगे 1/2
अपान रूट 3 अपान 2, तो जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपान में करेंगे तो रूट 3 वैल्यू आ जाएगी, और किसी भी संख्या का 0 से भाग देने पर इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, तो यहाँ पर अनंत आ जाएगा। अब देखिए जिस प्रकार साइन का कास में उल्टा किए थे इसी प्रकार tan का कॉट में कर देंगे। जैसे यहाँ 90 का मान है तो यहाँ हो जाएगा 0 का मान, यहाँ रूट 3 है तो यहाँ 30 का मान रूट 3 हो जाएगा। 45 का सेम होता है, फिर इसके बाद 1 अपान रूट 3 यहाँ था तो ये 1 अपान रूट 3 यहाँ हो गया, और 0 हो गए क्योंकि यहाँ 0 का मान 0 था तो यहाँ 90 का मान 0 हो जाएगा, ठीक विपरीत। अब यहाँ पर आप देखिए कि सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान कास थीटा, हमने फार्मूला बताया। तो 1 अपान कास थीटा, तो देख लीजिए 1 अपान 1 करेंगे तो 1 ही वैल्यू आएगी, और इसको करेंगे विपरीत करेंगे तो रूट 3 अपान 2 था तो यहाँ हो जाएगा 2 अपान रूट 3। यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा रूट 2 तो रूट 2 हो गया, यहाँ हो जाएगा 1 अपान 2 का 2 हो जाएगा तो 2, और किसी भी संख्या का भाग देने पर देखिए यहाँ हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1 अपान 0 हो जाएगा। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, तो यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर इसके बाद कॉसेक थीटा, तो ठीक इसको विपरीत कर देंगे, जैसे यहाँ इनफाइनाइट तो यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ 2 तो यहाँ 2 इसका मान, और 45 का मान सेम हो गया, यहाँ रूट 3 अपान 2 तो रूट 3 अपान 2 1। इसकी वैल्यू इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि हम साइन को विपरीत कर देंगे, यानी साइन 0 का मान था 0 तो 1 अपान 0 हो जाएगा, तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगी। इसी प्रकार हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 1 अपान 2 था तो इसका जो उल्टा हो जाएगा विपरीत, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका 1 अपान रूट 2 था, इसको उल्टा करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार रूट 3 अपान 2, 2 अपान रूट 3, और 1 का जो उल्टा होता है 1 होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एवं कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।